Good afternoon, students. Welcome to the class of science. Today we are going to discuss the chapter number third, and chapter number third is genetics. As you know the meaning of genetics. First of all, I would like to tell you the meaning of genetics. As usual, हमेशा की तरह genetics means to grow into. Because genetics is a branch of biology that deals with the heredity and variations, and heredity is responsible for the transfer of genetical characters from one generation to the next. This is due to the genes. यानी जो जीन्स होती हैं उन जीन्स की वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो डिटरमाइन होते हैं, प्लस जो कैरेक्टर्स हैं वो कन्वे भी होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट वाली जनरेशन में. Listen again. Genetics is the branch of biology that deals with heredity and variations. Heredity and variations. As you know very well, this is the revision class. The genetics is based on the experiments of Mendel. यानी जेनेटिक्स में जो अपन स्टडी करने वाले इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में वही सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जिन कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर किया था मेंडल ने. ग्रेगोर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, गार्डन पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे. हालांकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाई थी. रीजन क्या रहा उसका? कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेके स्टडी की, तो कुछ ने जो प्लांट लिए उन प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स नहीं थे जिनकी वजह से उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाए. लेकिन मेंडल के केस में क्या रहा कि एक तो ये लकी रहे कि इनके हाथ में गार्डन पी का प्लांट लगा, और गार्डन पी प्लांट लगने की वजह से हुआ क्या, इस प्लांट में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो अदर प्लांट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, और उन कैरेक्टर्स को अपन कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. Some contrasting characters are found in garden pea plant. तो ये जो contrasting traits या characters हैं ये एक्सपेरिमेंट करने में काफी हेल्पफुल रहे मेंडल के लिए, और इनकी वजह से मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी काफी ज्यादा सक्सेस मिले. और आप जानते हैं नाम जो उनका आज काफी फेमस है जेनेटिक्स के अंदर. तो वी विल डिस्कस द जेनेटिक्स इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल सम टर्म्स आर हियर फॉर यू. For the definition, genetics, you know very well, the branch of biology that deals with heredity and variation is known as genetics. The term genetics was given by Bateson in 1905. Bateson was the scientist who gave the term genetics. Term heredity was given by Spencer. Okay, heredity means the transfer of characters. What type of characters? Genetical characters. We know very well. Genetical characters are transferred from one generation to the next, but acquired characters cannot be transferred from one generation to the next. Why it is so? Due to the genes. Because in genetical characters, genes are disturbed, while in acquired characters, no change will be there in the sequence of genes. What are genes? The DNA segments are known as genes. अब मैं थोड़ा सा आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगा. हम कह रहे हैं कि जो हेरिडिटी है वो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन में जा रही है. कैसे पॉसिबल होगा ये? तो देखिए इसके लिए भी जो एक फैक्टर काम करेगा वो फैक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट वाली जनरेशन में ट्रांसफर होंगे. लेकिन इतना ही काफी नहीं है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही काफी नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है. इसके साथ साथ क्रोमोसोम्स का भी वहां इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज यू नो वेरी वेल जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स. जीन्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं, तो जब भी क्रोमोसोम्स चलेंगे जीन्स तो जाएंगी. और जीन्स को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स. जीन्स आर नोन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि काफी छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं साइज में, लेकिन काम इनका काफी बड़ा है. कैरेक्टर्स जो लेके जा रही हैं
स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कन्वे करती हैं, और वो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो जीन्स ट्रांसफर करेंगे, कन्वे करेंगी, वही कैरेक्टर जेनेटिकल कैरेक्टर बन जाते हैं। गार्डन पी was the plant which was selected by Mendel to did his experiment. You know garden pea plant? Garden pea plant, its botanical name, botanical or scientific name is known as Pisum sativum. Botanical name of garden pea plant is Pisum sativum. And this pea is also known as edible pea because it is eatable. It is eatable, so it is known as edible. Eatable pea, which is widely used in the making of vegetables. हम जो vegetables बनाते हैं, वो सारी vegetables में pea, मटर को हम काम में लेते हैं। ओके, तो ये बात होगी गार्डन पी प्लांट की। अब कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं, some terms which are related to the genetics. Or we can say specific terminology. Related to genetics. Specific terminology related to genetics. First one, gene. Actually, name gene was given by Johansen, but factor name was given by Mendel for genes. यानी पहले जीन्स को फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था, आज फैक्टर्स को जीन कहा जाता है। टर्म जीन was given by Johansen. What is gene? Gene is known as a DNA segment. Genes are found in pair form, and the pair of genes is known as, you know very well, an allele. Actually, allele is a form of gene. Genes are located on the chromosomes, and they are essential for the determination of characters. Each character in every organism is determined by the genes. किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, वो चाहे प्लांट है या एनिमल है। आपको बता दूं, प्लांट्स में भी डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि प्लांट्स की भी जो सेल होंगे वहां न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हम अगर बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स में डीएनए आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, और वो प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। या हायर क्लासेज में पढ़ेंगे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिनकी बेसिक नेचर मानी जाती है। फिलहाल तो आप याद रखें, डीएनए आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती है जीन्स। जीन्स डायरेक्टली डीएनए से बनी होती हैं, सो दे आर नोन एज डीएनए सेगमेंट्स। नेक्स्ट टर्म, जीनोम। Genome, a single set of chromosome or haploid condition of chromosomes is known as genome. For example, in case of garden pea, 2n is equal to 14. गार्डन पी की अगर बात करें तो गार्डन पी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 14। अगर हम इसके जीनोम की बात करें, द जीनोम ऑफ गार्डन पी, जीनोम ऑफ गार्डन पी इज इक्वल टू 7। And what is this? This is a haploid condition. This is a haploid condition. It means half number of chromosomes of an organism determines its genome. In case of human beings, हम human beings की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं, in human beings 2n is equal to 46. In humans 2n is equals to 14. So genome will be here 46. Number of chromosomes in case of human beings 46. So its genome will be 23. 23 is the genome of human beings. मतलब क्या हुआ?
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने होंगे उनका हाफ नंबर जो है वो जीनोम को डिटरमाइन करेगा। वो चाहे आपका प्लांट है या एनिमल है। अपन ने एग्जांपल प्लांट का भी लिया है। गार्डन पी प्लांट में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 14, इसमें जीनोम बनेगा 7। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46, तो जीनोम आप समझ चुके हैं। 42 डिवाइडेड बाई 2 हाफ इसका करना होगा, तो 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के जीनोम को डिटरमाइन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज karyotype. The total number of chromosomes, or we can say diploid condition. The diploid condition of the chromosomes is known as karyotype. In case of garden pea plant, 2n is equal to 14 is the karyotype of garden pea plant. In case of human beings, 2n is equal to 46 is the karyotype of human beings. तो कुछ टर्म्स आज हमने देखे, आगे वाले टर्म्स हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैप्टर को अच्छे से रीड करें। डाउट अगर आपकी हो यहाँ पे तो आप डाउट्स अपने शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।